नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम लोग जानेंगे होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है और होली का जो पूजन किया जाता है उसमें क्या क्या सामग्री लगती है। जो बड़कुल्ले की माला होती है उसको हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं और इसमें और ऐसी क्या खास चीजें हम करें जिससे कि हमारे परिवार की, हमारे समाज की और हमारे राष्ट्र की रक्षा हो सके। दोस्तों, इसमें श्री हरि विष्णु के पूजन का जो आराधन का मान्यता है वो भी मैं आपको कथा के द्वारा, माध्यम के द्वारा बताना चाहूंगी, बहुत ही संक्षिप्त में, जिससे आपको समझ में आए कि होली का त्योहार इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए। करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो मान्यता है, ये जो पूजन का तरीका है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग रंग, वेश, बोली, भाषा आदि का प्रचलन है। हम सभी अलग अलग होते हुए भी एक रहते हैं। उसी तरीके से हम अलग अलग तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। अपने अपने प्रांत के हिसाब से अलग अलग तरीके से पूजा करने का विधान बताया जाता है। तो जो हमारे यूपी में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जिस तरीके से पूजा होती है मैं ये तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, और आपके एरिया में जिस तरीके से पूजा होता हो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपके परिवार में होता हो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, हम देर न करते हुए छोटी सी जो कथा है पहले मैं सुना देती हूँ, उसके बाद आपको मैं पूजन सामग्री की सारी चीजें बताऊंगी। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसने अपने जप और तप से श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उसने वरदान मांगा कि हमें किसी से मृत्यु का भय ना हो। मेरी मृत्यु न आकाश में हो, न पृथ्वी पर हो और न ही वायु में हो, और न मुझे कोई मनुष्य मारे और न ही कोई जीव जंतु से मैं मर सकूं। इस तरह का ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया था और इसी के अहंकार में उसे अपने आप पे बड़ा अभिमान था, और जिसके फलस्वरूप वो अपनी जनता को, अपनी प्रजा को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था और अपने आप को धीरे धीरे वो भगवान स्वरूप मानने लगा। उसका कहना था कि किसी भी भगवान की पूजन की आवश्यकता नहीं है, हमारी पूजन करो, मैं ही आपका भगवान हूँ। और कुछ दिनों बाद उसके घर में एक प्रहलाद नाम के पुत्र का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, वो श्री हरि विष्णु का अति परम भक्त था। वो बचपन से ही श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन मनन करता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने पुत्र को बहुत प्रकार से समझाया बुझाया कि वो विष्णु का पूजन करना बंद करके अपने पिता की पूजन किया करे और उन्हीं का मनन किया करे, लेकिन भक्त प्रहलाद को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने अपना पूजन अर्चन, भगवान के प्रति आस्था बिल्कुल नहीं बंद करी। उसने अपने श्री हरि विष्णु का ही पूजन अर्चन किया करता था। इस बात से परेशान होकर हिरण्यकश्यप अपनी बहन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र था। उसकी बहन का नाम था होलिका। होलिका ने भी अपने जप और तप से अग्निदेव को प्रसन्न किया था और उससे वरदान प्राप्त था कि वो उसे कोई भी अग्नि भस्म नहीं कर सकती है। उसके पास ऐसा एक कवच था, जिसके फलस्वरूप हिरण्यकश्यप और उसकी बहन ने एक षड्यंत्र रचा कि हम एक अग्नि में भक्त प्रहलाद को जला देंगे। ऐसा मानकर उन्होंने फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को संध्या के बाद, जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद उन्होंने ऐसा समय रखा और एक बड़ी सी चिता जलाई। वहां पे बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसके अंदर अपना कवच लेकर और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा था और वो बैठे बैठे भगवान श्री हरि विष्णु का ही मनन कर रहा था। और ऐसे में अचानक से जो उनकी बहन होलिका थी, उनका जो कवच यानी कपड़ा था वो उड़ के बाहर हो गया और अग्नि धू धू करके जलने लगी, जिसके फलस्वरूप होलिका जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद श्री हरि विष्णु के ध्यान में लीन थे। जब दूसरे दिन हिरण्यकश्यप अपनी बहन को लेने वापस वहां पे आया अग्नि के पास, तो उसने देखा कि भगवान भक्त प्रहलाद उसी तरह से बैठा है, उसे कोई भी हानि नहीं हुई, लेकिन उसकी जो बहन होलिका थी वो भस्मीभूत हो गई है। यदि हम अपने आप को भगवान को, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। इसका मॉरल यही आता है। और दूसरा, आप समझ लीजिए कि बुराई पर
अच्छाई की जीत होती है। जहाँ सत्यता होती है वहाँ पे असत्य टिकता नहीं है। इसका यही मॉरल है और इसी वजह से हम लोग प्रति वर्ष होलिका दहन का उत्सव मनाते हैं और होलिका दहन का समारोह करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी होलिका दहन हम क्यों करते हैं उसकी पौराणिक कथा। तो चलिए अब हम पूजन सामग्री देख लेते हैं, बड़ी सी, जिसमें हम सारी चीजें इकट्ठा करके रख लेंगे। और एक साफ लोटे में साफ जल लेना है और जिसमें आप गंगा जल भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। ये हम जल से घर के धार के लिए ले रहे हैं दोस्तों। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि उस दिन अपने पूरे घर के सदस्यों का नजर भी उतारा जाता है, तो उसके लिए हमने ये लोटे में जल लिया है। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। अक्षत लेंगे, जो चावल है ये धुला है, ये अक्षत इसे कहते हैं, पूजन में बहुत ही यूज आता है। और लेंगे दूसरी हल्दी, आप चाहे तो इस तरह से गांठ वाली हल्दी भी ले सकते हैं, अगर ना हो तो इस तरह से पाउडर हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम लेंगे इसमें ये लौंग, ये आप देख सकते हैं ये लौंग है, इसे हम जल में भी डालेंगे और पूजन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और हमने एक यहाँ पे सुपारी ली है, ये है साबुत मूंग, ये भी चढ़ाया जाता है दोस्तों। पूजन में जो नए अनाज होते हैं उनका भी हम समर्पण करते हैं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए और घर में अन्न का भंडार भरा रहे। और हमें चाहिए सिंदूर, रोली, माचिस जलाने के लिए और चारों ओर से होलिका को बांधने के लिए एक कच्चे सूत की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो इस तरह से कलाई नारा भी ले सकते हैं या फिर जो इस तरीके से कच्चा सूत आता है उसे भी आप ले सकते हैं, दो में से कोई भी हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ लिया है जो कि हम इसे जल में डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें भी अनाज के साथ में रखेंगे। और हमें चाहिए थोड़े से बताशे, ये हमने यहाँ पे बतासे रख लिए हैं। और हमें चाहिए अब फूल, तो ये पूजन में फूल बहुत आवश्यक है, तो हमने थोड़े से फूल रख लिए हैं। और सबसे आवश्यक बात दोस्तों, आपको अबीर चाहिए। आप एक कलर का भी ले सकते हैं या कई कलर का ले, लेकिन अबीर होना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि होली की पूजा में अबीर गुलाल इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अबीर रख लीजिए और ये धूप दीप रखना भी आवश्यक रहता है। तो आप एक धूप हमने रख लिया है। दीपक हम लोगों के यहाँ आटे का दीपक इस्तेमाल किया जाता है, तो जिस दिन पूजन विधि हम आपको बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे दीपक जलाते हैं। और ये है काली सरसों। काली सरसों का इस्तेमाल हम नजर दोष के लिए करते हैं कि हमारे पूरे परिवार को पूरे वर्ष भर नजर दोष से बचाव। और हम रखेंगे एक नारियल, आप चाहें तो सूखा नारियल ले सकते हैं जो कि हम होलिका में छोड़ के आएंगे जो कि जल जाए, और नहीं तो इसे तोड़ के चारों ओर आपको जब आप फेरा लगाएंगे तो वहां पे इसको डाल सकते हैं, इसका जल चारों तरफ से। और इससे आपको फेरा लगाना होता है 5, 3 या 7 होलिका को बांधने के लिए। और अब हम देखेंगे जो माला होती है बड़कुल्ले की, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये बड़कुल्ले की माला है। ये भी होलिका को पहनाना चाहिए, मिलाना है, जो कि हमारी पक्की धार बनेगी जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें डालनी है 1 चुटकी हल्दी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा गुड़, और इसके अंदर जाएगा ये 2 लौंग। ये हम इसके अंदर लौंग डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे फूल। आप 2 फूल 1 फूल ले सकते हैं। और इसके अंदर सबसे मुख्य चीजें जो हम डालेंगे वो होगा सरसों का तेल। उसके पहले हम इसमें थोड़ी सी अबीर, किसी भी कलर की हो चलेगी आप। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप सरसों का तेल। ये इस तरीके से ये हमारा
जो घर का पक्का धार है वो तैयार हो गया। इसे हम लोगों के यहाँ धार बोला जाता है। और इसमें सारी चीजें मिला के हमें जब पूजा के लिए हम घर से निकलते हैं तो हमारे घर के जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उनको गेट पे खड़ा किया जाता है, यानी गेट के अंदर। और जो व्यक्ति पूजा करने के लिए जाता है, ज्यादातर घर का मुखिया ही पूजा करते हैं। यदि होलिका के समय करना है तो घर का पुरुष होगा, और यदि होलिका के जलने के पहले होगा तो घर की महिला होंगी। तो इस तरीके से कोई भी पूजा कर सकता है। तो हमारे यहाँ पुरुष करते हैं। तो आपके घर में जो भी करता हो इस तरीके से धार बना ले और पूरे परिवार को, बच्चे बूढ़े कोई भी हो, सबके सर से वारा करते हैं। 7 बारी वारा करके और सीधे होलिका तक पहुंचते हैं, यानी कि पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। और इसे आप अपने घर के पहले चौराहे पे जल डाल दें। और ध्यान दें कि रास्ते में ज्यादा कोई आपको मिले ना, ऐसा समय आप चूज करें, यानी कि सुबह भोर में करें या फिर संध्या के समय। दोनों समय बहुत ही कम लोग इधर उधर आते जाते हैं, इस बात का ख्याल रखें। और करते हुए आप अपने घर का उतारा करके ये चौराहे पे डाल सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस तरीके से करने से आपके घर की जो नजर बुरी बला होती है, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाती है। होलिका के दिन ये करना बहुत ही शुभ माना जाता है।